पिछले एपिसोड में हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो को लेकर कुछ चर्चा किया था। आज देख लेते हैं भारत का सबसे पुराना लिखित रूप में क्या मिला। वो है ऋग्वेद। हम सब जानते हैं 4 वेद है, ऋग, साम, यजुर, अथर्व। उनमें से ऋग्वेद है सबसे पुराना। ये पहले स्मृति श्रुति में था, बहुत बाद में लिखा हुआ था। और ये 4 वेदों में समय का अंतर भी बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं एक के बाद एक लिखा हुआ था, नहीं, 1000 साल से भी ज़्यादा अंतर हो सकता है। और ऋग्वेद का भौगोलिक अवस्थान है सिंधु नद का आसपास का एरिया, जिसको सप्त सिंधु बोलते हैं। तो ये ऋग्वेद सनातन हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन शास्त्र है। इसके बाद आते हैं और वेद, उपनिषद, पुराण, भागवत और बहुत सारे शाखाएं, कितने सारे एक्सप्लेनेशंस, व्याख्याएं, बहुत विस्तार। जितना पढ़ते जाओ बहुत कंफ्यूजन, कहाँ कुछ कंक्लूजन मिलता ही नहीं। देखिए, बोलते हैं सनातन धर्म परंपरा से चला आ रहा है, लेकिन परंपरा भी कब से, इसके बारे में कहाँ कुछ लिखा नहीं है। और ये धर्म का फाउंडेशन कहाँ है, फाउंडर का नाम क्या है, ये हम कोई नहीं जानते। लेकिन और धर्म का फाउंडर का नाम तो हम सब जानते हैं ना, जैसे अब्राहम व इब्राहिम। तो अब्राहम रिलीजियन से 3 रिलीजियन निकलते हैं, जुडाइज्म व यहूदी धर्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम व मुस्लिम धर्म। और अब्राहम को ये 3 धर्म का पिता मानते हैं। और बौद्ध धर्म का हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध, क्रिश्चियनिटी का जीसस क्राइस्ट, और बहुत बाद में आते हैं सिख धर्म, उसका गुरु नानक। तो ये सब हम जानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म का फाउंडर का नाम हम कोई नहीं जानते। तो अब देख लेते हैं ये हिंदू नाम कब से पड़ा है। इतिहास में है पारस्य, अधुना ईरान। तो पारस्य से जब पारसी लोग इस देश में आया, तो वो लोग 100 को ह ऐसे प्रोनाउंस करते थे। तो उन लोगों का मिस प्रोनाउंसिएशन के कारण सप्तो सिंधु हो गया हप्तो हिंदू, और सिंधु हो गया हिंदू, और ये देश हो गया हिंदुस्तान, और यहाँ का लोग हो गया हिंदू। और बाद में जब ग्रीक आता है, तो इंग्लिश में सिंधु को बोलते हैं रिवर इंडस। तो इंडस का जो लैंड वो हो गया इंडिया, और यहाँ का लोग हो गया इंडियन। तो ये सब नाम तो अब चल रहा है ना, लेकिन इस देश का असली नाम है भारत। ये भारत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में है। तो देखिए, जिस धर्म का फाउंडेशन ही हम कोई नहीं जानते, तो बाहर से जो लोग आते गए नाम देते गए, लेकिन बाहर से आकर कोई नाम दे तब से तो ये धर्म है नहीं ना। सब जानते हैं, सब मानते हैं हिंदू धर्म सबसे पुराना है, द मोस्ट एंशिएंट। तो धर्म है क्या? धर्म का मतलब है धारणा, जो एक जाति व समाज को बांध कर रखते हैं, है ना। अब एक आश्चर्य की बात ये है, आजकल मंदिरों में हम जो देवी देवता का मूर्ति देखते हैं, जिसका पूजा होता है, जैसे लक्ष्मी नारायण, राम सीता, श्री कृष्ण, तो ये देवी देवता का नाम ऋग्वेद में है नहीं, उल्लेख ही नहीं है, बहुत बाद में आते हैं और वेदों में और शास्त्रों में। राम का नाम तो बहुत ही बाद में आते हैं। और गंगा, जिसको पतित पावनी बोलते हैं, ये गंगा का नाम भी ऋग्वेद में है नहीं। और नदी का नाम है, जैसे सरस्वती, सिंधु, लेकिन गंगा का नाम नहीं है। और ऋग्वेद का प्रधान देवता है इंद्रदेव, वरुण देव। तो देखिए, जब से इस देश में
बाहर से और धर्म आना शुरू हुआ ना, जैसे क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म और यहाँ का जो बौद्ध धर्म, तब तो बहुत विस्तार को पाया था। तो यहाँ से सनातन धर्म से लोगों ने और धर्म में कन्वर्ट होते गए। एक तो ये धर्म में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी आ गए थे, बहुत अनस्टेबिलिटी हुआ, बहुत सारे अंधश्रद्धा आ गया। तो और धर्म में शायद लोगों का कुछ फ्रीडम भी मिल रहा था और कईयों ने बहुत कुछ सुविधाएं देकर कन्वर्ट कर लिया, बहुतों ने डरा कर कन्वर्ट कर लिया। तो ये सब चल रहा था। तो उस समय से ही ये देवी देवता का नाम आना शुरू हुआ और देवी देवता को एक बहुत चमत्कारी रूप में सामने लाया गया, जिससे यहाँ का लोग फिर से इस धर्म में आस्था रख सके और धर्म में ना जाए। तो ये देवी देवता का नाम आया कैसे, कहाँ से आया, इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग राज मैं आप सबके सामने लाना चाहती हूँ। तो रहिए मेरे साथ, और फाउंडेशन एंड फाउंडर को भी तो ढूंढना है ना। तो ओम शांति।